जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में दाएं बाएं सजे हैं दोनों चोपड़ा बंधु। तो हम इनको नहीं, इनके सुहास जी को याद करते हैं, जिनका नाम ये संभालने की कोशिश करते हैं। बंगाल से आए हुए हैं इनके पास जो पशुपालक हैं। देखो, एक बात हम कहना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी हम वीडियो इसलिए नहीं भेजते जाते, ये लोग हमको इसलिए नहीं बुलाते कि इनकी गाय बिकेगी। हम भी इसलिए नहीं आते कि हम कोई पैसे का लालच है। इनसे ज्ञान जो मिलता है उससे बहुत लोगों का गिनती नहीं है जिनका सफल हुए हैं लोग डेयरी वाले। तो इसलिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको एबीसी भी नहीं पता है, सिर्फ गाय बेचने तक मतलब है, लेकिन वीडियो में जो कमेंट आते हैं आपको वो बता देंगे कि कौन लोग ज्ञानवान है कौन नहीं है। क्योंकि तारीफ जो है ना गुणों की होगी। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये किताब एक मिनट जो 100% ज्ञान आपको देती है डेयरी का। खेती के भी बहुत महत्वपूर्ण नुकते हैं इसमें। इन लोगों का ज्ञान है, ये इन्हीं लोगों के पैसे हैं जिससे ये तैयार होती है। ये 235 रुपए की एक तैयार होती है और 100 पेज हैं करीब। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इसमें ना बताई गई हो। उसका इलाज, कारण और लक्षण सब चीजें बताएगा वही जिसको खुद कुछ मालूम होगा। तो हम इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को ध्यान से सुना करो। इससे अगर आप इनकी बात ध्यान से सुन गए ना तो समझो कि आप पूरे डॉक्टर बन गए। तो हमारे पास जो लोग आते हैं, ये सज्जन आज बंगाल से आए हुए हैं, अब इनको इंग्लिश में भी इसमें है पेज, तो इनके लिए है। तो जम्मू कश्मीर वाले इंग्लिश का उनके लिए है, जिनको हिंदी पंजाबी का नहीं आती। तो अब हम इनको फ्री देते हैं जो यहाँ पर आते हैं। हमसे जो भी हम कहते हैं भाई फ्री ले जानी है ले जाओ हमसे आकर के, लेकिन अगर भेजेंगे तो पैसे हम लेंगे, जो खर्चा होना ले लेंगे, एड्रेस सही दें। तो आइए गाय की बात करते हैं। जी नमस्कार। विशाल जी, अमित भाई। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनी मंडल है। मोनी मंडल, बंगाल से? बंगाल से आया। पहली बार आए? पहली बार आया। कैसे आ गए? गुरु खरीद करके। तो किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया इनका एड्रेस आपको? एड्रेस सबको मेरा एक अंकल बता दिया। अच्छा, तो कितने पशु लिए आपने इनसे? मैं तो 10 गाय लिया। 10 लिए? कितने पैसे ले लिए? 10 गाय लिया तो कितना बोले, एक खर्चा डाल के सब 12 लाख के आसपास। 12 लाख किराया खर्चा 20,000 एक गाय का खर्चा गिरता है। रूखे हैं या मीठे हैं? इसका बिहेव जो है हार्ड है या पोलाइट है? हमारे बारे में पूछ रहे हैं कि ये लोग रूखे हैं, गुस्से वाले हैं या सहयोग करने वाले हैं। नहीं, सही है कर खाना खिलाते हैं? हाँ, सबको खिलाए, सबको बड़े आराम से रहे। तो वहाँ आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है? हाँ, एग्रीकल्चर कितनी है? मेरा पास 10 बीघा है एग्रीकल्चर। 10 बीघा। तो क्या चलता है? चारा? चार। एनिमल कितने हैं? मिल्किंग एनिमल? मेरा घर में कितना एनिमल है? हाँ, मेरा घर में 52 एनिमल है। 52 है? 52। डेयरी फार्म में बढ़िया। हाँ, है? कितना दूध होता है? उनको दूध होता है 500 लीटर का। तो क्या रेट बेचते हो? बंगाल से तो रेट बहुत कम है। कितना है? 40 लीटर। 40 है? 40। तो यहाँ कितना है? यहाँ भी 40 है? यहाँ भी 40-42 तो बराबर रेट अच्छा है इनका। तो फिर तो सरकार ठीक ही है। महाराष्ट्र वालों से पूछ के देखो। कितना पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा मैं। एजुकेशन मैं एमए कंप्लीट कर रहा है। किस चीज की? हिस्ट्री का। हिस्ट्री के? इतिहास लिखोगे? ममता का भी लिखोगे इतिहास? ममता को? दीदी के बारे में। ममता हाँ। दीदी का इतिहास लिख दोगे? हाँ हाँ। पार्शियलिटी नहीं करना। नहीं अच्छी है। अच्छी है। ठीक। ये गाय का बताओगे? हाँ जी। देखिए एक चीज है, ये लोग जो पहले बता रहे हैं 52 गाय है, वो ये उधर लोकल खरीदते थे। इनको थोड़ा बाउंड्री पे, बिहार बाउंड्री नजदीक लगती है, जाना आसान है, एक रात में गाय पहुंच जाती है। लेकिन इन्होंने यही समस्या बताई कि हमारी गाय 14-15 लीटर से ऊपर नहीं जा रही और थोड़ा टाइम दूध दे रही है।
लंबा नहीं दे रही, मतलब प्रेगनेंसी पे दूध टूट रहा है। तो एक चैलेंज और था, इनके माहौल के हिसाब से, इनका फार्म देखने के हिसाब से हमें ज्यादा दूध वाली गायें भी चाहिए थी और ज्यादा हाई ब्रीड पे भी नहीं इनको लेके जा सकते थे। कई लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने गाय के बारे में जानना है। पहले ये बता दो कि ये गाय जो है जंगल से पकड़ के लाए हो? ठीक है जी। हैं? नहीं, ये गाय फार्म की है, ये तो जंगल की है। ज्यादा लंबी जेनेटिक की गाय नहीं लेके दी इनको कि हाई ब्रीड गर्मी माने। इनको दूसरी तीसरी जेनेटिक, अच्छा सीमन, जैसे आप ये पहली गाय देख पा रहे हैं, मोटे हाथ पांव हैं। सींग जरूर है लेकिन नीचे की बहुत थन चड्डे की बहुत साफ है। दूध में भी 30 लीटर के ऊपर आराम से जाएगी। क्रॉस में? नहीं 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 नहीं, ब्रीड में है और क्रॉस में भी नहीं बोलेंगे इसको। मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो इसकी अडर क्वालिटी है वो फुल ब्रीड की है, लेकिन जो इसकी बॉडी की शेप है वो नीची जेनेटिक की है, पीठ की हल्की सी। हाँ जी, हाँ जी, आगे थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल आ गई, लेकिन वही इसका प्लस पॉइंट है, बीमार होने वाली नहीं है। तो झेल जाएगी। हाँ बिल्कुल, हाथ में बड़े मोटे हर तरह का वातावरण झेलेगी। सेकंड है, प्योर सेकंड वो तो पैरों से बता रही है। फर्स्ट टाइम पे 28 लीटर दूध दिया है। भारी है, कौन से सीमन की है ये? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है फार्म की अच्छे, इसीलिए भाग रही है बार बार। समय इसका क्या है? रेडी है, ऊपर के दिन ही चल रही है, जो ऊपर 9 दिन लेता है पशु। 9 महीने पूरे हो चुके हैं, 2 दिन हो गए। क्या उम्मीद है दूध कितना दे देगी? 32-35 लीटर आराम से खाएगी ज्यादा। मतलब खाने की भी वही बात आ गई, जो ये खाना दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, मसूर दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, मक्की दे रहे हैं, डाइट अच्छी है इनकी, वही डाइट पे चलेगी। 8 किलो 10 किलो राशन। दूध 32 से 35 लीटर दे देगी। हाँ आराम से। दाम ये 1 लाख के एवरेज की 4 गाय ली है इकट्ठी। 1 लाख है? हाँ जी, हाँ जी। इसको भी इतने के गिना है 1 लाख। कोई और आएगा उसको भी दिला दो, जो बढ़ा दो रेट। बिल्कुल दिला देंगे। एक चीज की अंकल और बहस करते हैं लोग कि ये 40 नहीं दिया, 35 बोल दिया, कर दिया। वो क्या होता है, समय समय पे पूरे साल में वीडियो बनती है। गर्मी में वीडियो बनी, आप कहते हैं ये कितने दूध वाली है, हम बोलते हैं ये 35 लीटर वाली है, ये 40 वाली है, ये 45 वाली। लेकिन वो गाय गर्मी में वो परफॉर्म नहीं कर सकती, चाहे वो दूसरे स्टेट में है, चाहे वो पंजाब में है। वो गाय है 40 लीटर वाली, वही गाय आप अपने घर पे रोटेशन करके दोबारा डिलीवरी लोगे सर्दी में, हमारी भेजी हुई गाय को वो 40 लीटर वाली 40 लीटर ही देगी, 42 ही देगी। अब समय की बात है, वो गाय किस महीने में बच्चा दे रही है वो बहुत मैटर करता है। अभी समय बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है, इसलिए रेडी गाय लेते हैं ज्यादा, कच्ची गाय कम लेते हैं, गर्मी में कच्ची गाय ज्यादा लेते हैं। ये वो 1 लाख वाली आ गई? नहीं, ये ज्यादा की है। वो ये अलग है, ये अलग है अकेली। नहीं, अकेली ये कितने की? 1.25 लाख की ली है, अकेली ली है अलग। कितने दूध वाली है? 40 लीटर वाली। अच्छा, जब इनके ऑर्डर को हाथ लगाते हैं तो आराम महसूस करती है? ब्रीड की निशानी अंकल ऐसे भागती हैं, जैसे हम घुमा रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिक्कत कर रही है। अच्छा, एक और जवाब देना मेरी बात को जी। तो मैंने जो देखा, जब ये चलती है तो इसने जहां पैर आगे वाला रखा था, जब उसके सामने वाला पीछा पैर उसी की सीधे में रखती है बराबर चाल में। ये भी एक अच्छी चाल भी है। ये भी एक ब्रीड की निशानी होती है। जब उसकी स्टेपिंग जो है ना, तो जब अगला पैर उठाएगी जहां से, तो वहीं पीछे जाके रख देती है, वही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ब्रीड की पहचान, ये ब्रीड की पहचान है। और क्या होगी? और इसका मुंह देखो, ऊपर की स्पाइन बहुत अच्छी है, अडर की क्वालिटी बहुत है, अडर पे वेन्स बहुत हैं, दूध में भी बहुत अच्छी चली हुई है। पहले में 35 के आसपास दूध दिया है, अब 40 क्रॉस भी कर सकती, 40 भी देगी। फार्म की गाय। अच्छा, ये आउटरों की देखो, कोई भी थन जो है ऐसा नहीं है कि कुछ इंच बड़ा या छोटा हो। हाँ, और गैप देखो कितना दूर बराबर गैप है। जब ये पूरी तैयारी में आएगी ना, तो ऐसे एक एक गिट पे आंचल होगा दूर। ये सीमन बताते हैं तुम लोगों को कौन सा लगा? नहीं, इन गायों को पता नहीं, पूछा नहीं, ली हुई है फार्म से, पूछा वैसे नहीं। जितनी जानकारी तुम रखते इस मामले में, कोई और कम नहीं अंकल, पता हो तो बताना चाहिए, ऐसे फालतू में क्या दिक्कत। तो ये 1.25 लाख की? हाँ, 1.25 लाख की, 40 लीटर ऊपर दूध जाएगा। 40 तक मान लो। ब्रीड वाली है? हाँ, ब्रीड में अच्छी है। अगर इसकी फीडिंग सही होती रहे तो कितने ब्याह तक चल जाएगी? अंकल ये तो 10 ब्याह भी है, कभी बुढ़ी थोड़ी होती है।
असल तो अपन डाइट के ऊपर ही है। अच्छा मिनरल मिक्सचर, अच्छी डाइट, अच्छी फीड जिसको हम दाना बोलते, चाहे आप कोई कंपनी फीड यूज करो चाहे अपनी बनाओ, लेकिन अच्छे मटेरियल अगर आप डालोगे तो आदमी बोलते हैं ना, चना खाता रहे तो कभी बुढ़ा नहीं होता। इनको भी जैसी आप अच्छी डाइट दोगे तो ये कभी बुढ़ी नजर नहीं आएगी। कितना मिनरल चाहिए इसमें, इसके शरीर के हिसाब से? मिनरल सब इसको 50 ग्राम तो कम से कम एक टाइम का चाहिए। जितने अधिक देना पड़ेगा? नहीं, अधिक भी दे अच्छा ही है उसमें। अगर हम 50 ग्राम डेली दे दे तो ये मेंटेन रहेगी। अच्छा। अगर हम इसको 50 ग्राम दे सुबह शाम तो ये अच्छी शाइन करेगी, प्रॉपर ये एनर्जी में रहेगी। एक और बात है ना अंकल, आपकी डाइट पे डिपेंड है ना, जो आप फीड दे रहे हो, खुद का खाना दे रहे हो, उसमें आप तत्व कितने दे रहे हो, कौन कौन सी आइटम है उसमें। अगर आपकी वहां पे चीजों की कमी है, अब हमने फीड में ही तारा मीरा डलवा दिया तो फिर उसको ऑयल कंटेंट उसका मिल गया, सरसों की खल डाल दी उसको ऑयल कंटेंट मिल गया, उसको अलग से तेल नहीं देना कि हम लोग बोल रहे हैं हम तेल पिला रहे हैं। हमें तेल फीड में ही तेल पूरा करना है, फीड में ही हमें मिनरल्स पूरे करने हैं। ये आपको वैसे अच्छे न्यूट्रिशन की सलाह लेनी चाहिए कि जो हम फीड बना रहे हैं इसमें हमें प्रोटीन कितना मिल रहा है, ऑयल कितना मिल रहा है, मिनरल्स कितने मिल रहे हैं, ड्राई मैटर कितना मिल रहा है। ये फार्म की है? हाँ जी, फार्म की है जी, देखने से लग रहा अच्छी जेनेटिक की है। तो ये संभाल लेंगे? हाँ बिल्कुल संभाल लेंगे। इनके पास कितने दूध वाली है पहले? इनके पास पहले 14, 15, 16, कुछ गायों ने 20, 22 लीटर भी दिया है। अच्छा। एक गाय है 50 में जिसने 32 से 33 लीटर दूध दिया है, एक गाय आपके गोरू। हाँ एक है 32 भी दिया। अच्छा। हाँ मतलब कि संभाल सकते हैं? संभाल सकते हैं। 40 लीटर वाली आप मेंटेन कर जाओगे? मेंटेन कर, अधिक दूध वाला संभाल लेंगे उधर। इतनी ट्रेंड है आप, मतलब उसमें गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो वहाँ जब बंगाल भेजते हैं, हाँ जी, तो कुछ परेशानियां रहती है? हाँ बहुत रहती है। क्या रहती है? सबसे पहले तो ये पुलिस की बहुत परेशानी रहती है रास्ते में। बंगाल में या पहले? बंगाल में सबसे ज्यादा। Okay. हर जगह पे वहां पे जीप है, हर नाके पे वहां पे एंट्री है। जितना पंजाब हरियाणा यूपी बिहार जितना पुलिस खर्चा आना है वो एक तरफ, 4 स्टेट का अकेले बंगाल का एक तरफ। चाहे हमारे पास जितने भी पेपर है वो पेपर ये काम करेंगे कि आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं आ सकता, कोई ये नहीं बोल सकता ये स्लॉटिंग में जा रही है, क्रुएलिटी में जा रही है, वहां पे कोई मामला नहीं आप पे दर्ज हो सकता। लेकिन जब वहां बंगाल में गोरू की बात आ गई ना तो समझिए पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं, बम लेके जा रहे हैं आप। गाय को गोरू बोलते हैं, गोरू बोला है तो वहां एंट्रियां बांटनी, कभी 20,000 भी लग जाता है, कभी 25 भी, कभी 15 भी खर्चा। मतलब ये है कि सरकार चाहती नहीं है कि नकली दूध बंद हो। हाँ, जबकि सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए कि एनिमल आ रहे हैं, इनको कोई परेशान ना करे, अच्छे से अगले के घर पहुंचने चाहिए। पूरे 4 स्टेटों में कोई खर्चा नहीं है और एक स्टेट में 25-30 हजार जा रहा है। और कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। ये किसान है, डेयरी फार्मर हैं, इनका देश की इकोनॉमी में, आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार दम भरती है किसानों के, हम समझे किसानों के सबसे बड़े दुश्मन। देखिए ये तो रीढ़ की हड्डी है किसान तो। अब एक चीज आप और कह रहे थे, काफी कमेंट्स में महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं हमारे कुछ दूध का जिक्र तो करे। उनकी हालत बहुत खराब है लोगों की, इतनी अच्छी गाय खरीदी, दूध का रेट नहीं मिल पा रहा। अभी 5 दिन पहले 3 रुपए और कम किए हैं, क्या बोल के किए हैं कि दूध ही बहुत एक्सेस हो गया महाराष्ट्र में इसलिए 3 रुपए रेट गिरा रहे हैं। वो शुद्ध दूध कभी एक्सेस नहीं होता, वो अडल्ट्रेशन वाला ही एक्सेस होगा जब होगा। अभी बोलो 400 किलो पनीर चाहिए तो शाम को मिल जाएगा। देखो ये एसी में बैठ के खेती नहीं करते। हाँ जी, न एयर कंडीशन में बैठ के गाय पालते हैं। बिल्कुल। जितनी सर्दी में ये काम करते हैं, हाँ जी, ये जो कानून बनाते हैं वहां करके दिखाते हैं। हाँ, जितनी कड़कती धूप में ये निकलते हैं उसमें वो जाके दिखा दें, बरसते मौसम में जाके दिखा दें, तो फिर भी ये दीन है। मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है, फिर भी दीन है। विशाल एक बात बताओ जी, ये तो हम लोग पहली बार आए जी, और मेरे ख्याल से वैसे भी
हाथ खींचने वाले नहीं लगे हैं। तुमने इनको जो है ब्रीड वाली क्यों नहीं लेके दी है, फुल ब्रीड, और ये मोटे हाथ पांव वाली क्यों लेके दी? कारण इनको क्या लेके दी जान वाली मीडियम ब्रीड की। कारण इनकी खटाल है, इनका फार्म नहीं है, इनका डेयरी फार्म है, तबेला है, बांध के रखने वाला सिस्टम है, और रफ एंड टफ गाय लेके दी है। ट्रैवलिंग भी बंगाल में बहुत ज्यादा बारिश होती है। कितना सफर है? सफर पड़ जाता है 1600 1800। अगर गर्मियों से जाती हैं जी, तो ये स्ट्रेस ले जाएंगे? अगर गर्मी में जाएगी तो लेगी थोड़ा, सर्दी में नहीं लेगी? सर अब तो 4 महीने ट्रैवलिंग के लिए सोना है। नहीं, अगर ब्रीड से कंपैरिजन करो। देखिए गर्मी में इस बार तो हमने पूरी गर्मी, ये 12वीं 13वीं गाड़ी है जो बंगाल जा रही है। पहले ज्यादा उन्होंने इंडिजीनियस ली है, साहिवाल ले ली, जर्सी ले ली, क्रॉस ब्रीड टोटल ले ली, मतलब ब्रीडिंग वाली। अभी ब्रीडिंग पे जा सकती है हम सर्दी से। ये कितने दूध वाली है? ये भी अच्छे दूध वाली है, ये थोड़ी हाई ब्रीड है, ये ज्यादा अच्छी ब्रीड की। हमको लगती है कुछ क्रॉस में है थोड़ी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ी इसकी पीठ सदी हुई, पीछे से ऊंची, लेग बिल्कुल स्ट्रेट, फेस बहुत अच्छा है। कितना दूध है? दूध ये भी अच्छे दूध की है। लैक्टेशन? सेकंड टाइमर है, फर्स्ट टाइमर 33 34 दिया हुआ है। हाँ। इस बार ज्यादा की उम्मीद है, रेस्ट बड़ा लंबा मिला हुआ है इसको। इसका क्या दाम रहा? 2 महीने हो गए ड्राई हो गई है, अब 1 महीना रहता है। कितने में ड्राई हुई? ये ड्राई हुई है 18 लीटर 16 लीटर 18। हाँ, लंबा लैक्टेशन। क्या दाम रहा इसका? दाम ये जोड़े में लिया? वो 1 लाख में? नहीं नहीं, ज्यादा में है। हाँ। ये जोड़े में ली थी हमने। एक और बछड़ी आ रही है, 1.30 के आसपास है, 1.25-30। हाँ, 1.25। वो हम अमित से बात कर, तुम्हारी आवाज कान में बहुत दिखती है। इसको लोग बोलते हैं कि वो गला अटका हुआ कुछ खा के बोलता है। क्या कमेंट कर रहे थे? कहते हैं वो अफीम खाई है, वही आवाज नहीं निकल रही। उन्होंने ही भेजी थी जिन्होंने कमेंट किया है, वो थी थोड़ी ज्यादा तेज। अच्छा, मैंने खा लिया, मेरे को क्या, मैं गिफ्ट भेजा। तो यार तेरी आवाज मेरे कान में गूंजती रही, ये बहुत परेशान कर रहा है। तू ये बता कि अब इसमें अगर जेर की, हाँ, जेर लोग कहते निकल गई, लेकिन तब भी बीच में रह जाती है। वो अंकल रह नहीं जाती, समझो यूट्रस है, उसमें इतना बड़ा पोटला है, जेर गिरने के बावजूद भी पीछे कचरा होता है। अगर कई गाय होती है जेर गिराने के बाद तुरंत गंद गिराती है, वो कस्टमर हमारे को वीडियो भेजते, वो कोई दिक्कत नहीं है। कचरा तो अंकल जितना गाय गिरा दे अच्छा ही है, उससे दोबारा लैक्टेशन में बहुत आराम मिलता है। कैसे क्लियर करोगे कि अब नहीं है? हाँ, 2 चीजें हैं। एक तो बंदा कहता है बिल्कुल साफ नाड़ा आ गया भैया दूसरे तीसरे दिन, वो क्लियर है, बिल्कुल साफ सफेद क्लियर क्रिस्टल कट नाड़ा है, फिर वो क्लियर है, फिर कचरा नहीं है। एक है थोड़ी बहुत गंदगी है, सफेद है, थोड़ा खून लग रहा है, नजर आ रहा है आपको, वो इन्फेक्शन है उसके अंदर। वो आपको या गोलियां अंदर रखा लो तो, या फिर एक एक्सनल वगैरह कुछ भी इन्फेक्शन खींच लेते हैं। जो बच्चा खींचते हैं ना, वो हम कहते हैं कि बच्चा मत खींचो। कल ये भैया के सामने मेरी एक गाय की डिलीवरी हुई है, दोनों खूरी थे। मैंने इनको बोला ये मेल काफ है, जोर लगा रही है। कैसे पता चल गया? ऐसे ही हुआ मुन्नी भाई कल। जर्सी बच्चा नहीं तो खुर देख के आपने कैसे बता दिया मेल काफ? भारे रहते हैं, बछड़ी से हड्ड नजर आ जाती है। ये अच्छा, ये भी बात बता ही नहीं जाती। आप भी जानते हैं? नहीं जानते भाई का पास कुछ। ये इसका द्वारा फोन उठा लोगे? नहीं, हमेशा ही तुम्हारे पास हर हफ्ते जो है बंगाल से गाड़ी जाती है। हाँ जी, अब कब लूटना शुरू करोगे? कभी भी नहीं। इनको जिसने भेजा है उनको पहले किसी ने भेजा था, अब ये आगे, ये एक चेन है अंकल हमारा बिजनेस। एक बात बताऊं, बड़ी दिल को छूने वाली है। जब यहाँ से पशु लेके जाएंगे ना, ठीक है, तो इनके घर वाले पहले इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जी, और वो देखेंगे, बड़े खुश होंगे, बढ़िया निकलेंगे। और अगर कहीं कोई कमी हुई तो मायूस हो जाएंगे। 2 गाय इसी लोट में है, ये कह रहा है मम्मी ने देखी है बहुत, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया। हाँ, पैसा भी मेहनत का है, बड़ी हिम्मत, और आपने अपना सही मार्जिन रख के इनको दिया है। हाँ, आपके घर पे भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का नाम हो रहा है। हाँ, वो ऊपर बैठे सुदेश और सुभाष भी देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। तो अपने व्यापार को हमेशा उतना रखो कि किसी दूसरे को भी दुख ना हो। वो किसान हैं, बड़ी मेहनत से कमा के लाते हैं। वो फोटो के ऊपर किताब में जो छापा है आर्टिकल, दोनों पर बैठे हुए ना, एक तरफ सुभाष जी हैं, एक तरफ सोच जी हैं, तो वो आशीर्वाद आपको दे रहे हैं।
लेकिन कभी भी ऐसा काम ना करना किसी का दिल दुख जाए। देखिए ये ऐसी चीज है ना गाय, इसका तोल तो नहीं है। मैं कभी आए लोगों को 1.25 लाख वाली भी महंगी लगेगी, 2.5-3 वाली देखने वाले को महंगी भी लगती है, सस्ती भी लगती है। इस बहस में तो मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं इस चीज की जिम्मेवारी देता हूँ, वाहे गुरु डेयरी फार्म से धोखाधड़ी वाली गाय नहीं जाएगी। थन बंद है, खाली है, फलाना डमकाना, अगर कुछ भगवान ना करे होता है तो हम जिम्मेवार हैं ऐसी धोखाधड़ी की। ये अगली आ रही, हाँ जी, दांत निकालने शुरू कर रही है। हाँ 2 दांत हो रही है जैसे। पहले तुमने दिखाई है जी। लेकिन सबसे सुंदर ये है। अब पैसे ना बढ़ा देना कहीं। नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में अच्छी। ये और जो पीछे दिखाई है वो जोटा लिया ये है। जोड़ा है, जो पहले दिखाई हाँ, कितने की? 2.5 का जोड़ा है। अकेली? अकेली तो एक 25-30 की कोई कम आराम ले लो, से। कोई ज्यादा। हाँ। एक फीमेल काफ है साथ में। आपको दाम ज्यादा तो नहीं लगा? नहीं नहीं ठीक है, हैं? ठीक है। नहीं ये कह रहे हैं कैमरे पे ठीक है, हाँ। इनको थोड़ा ज्यादा लगा है। पूरे कर जाएंगे? हाँ कर जाएंगे। कितने दिन में मैं पूरे करवा? भरोसा देता हूँ इनको नहीं तो किसी चीज का। फोन उठाओगे तभी है ना। मैं पहले उठाए हुए हैं तभी आए कुछ हैं। नहीं है, ये देखो हमें बताओ, सच सच बात है। ये इसको तुम सुबह जब मर्जी कॉल लगा लो, ये तुरंत उठाएगा। और इसको सुबह 10 बजे से पहले उठाता नहीं है। ये संस्कार है अपने अपने। मैंने इनको ये नहीं उठाएगा फोन कभी भी। ये नहीं 10 बजे से होके उठता है। नहीं उठाएगा। 10 बजे उठता है, इसको जब मर्जी लगा लो, हमारा अनुभव है ये। और आपको करके देखूंगा आप कब उठाते हैं। कितने बजे उठते हो? हम हाँ, हम 4:30 बजे उठाए। सुन लो भाई, किसान ने। ये है, अभी पहले हमने बात की थी ना कि जो ये करते हैं वो कानून बनाने वाले वो नहीं कर सकते। ये कानून भी इन्हीं का होना चाहिए, इन्हीं से बनवाना चाहिए और इन्हीं से पूछ के भाव लगाओ। क्यों भाई, कोई भी चीज बाजार में खरीदने जाते हैं तो भाव उसका होता है। तो इनके मामले में सरकार क्यों तय करती है? इनका लो ना, तकलीफ है। इन्होंने ऊपर से आपको वो मुंह नहीं मीठा करवाना है, बस इतना है। किसान क्या कराएगा? वो तो मेहनत कर सकता है। तंदुरुस्ती तो इन्होंने ही बांटनी है। जितने मर्जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी साइंस तरक्की, डॉक्टर तरक्की कर जाएं, वो तंदुरुस्ती नहीं बांटेंगे। तंदुरुस्ती ये लोग बांटेंगे। मिनिमम प्राइस तो होना चाहिए कम से कम। देखो फीड 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, दूध 28-30। अच्छा, तुमको मंत्री बना दे, खुराक मंत्री, कितना दूध का रेट का कर दोगे बंगाल में? बंगाल में 50 रुपए कर देंगे, पंजाब में? महाराष्ट्र में कम से कम 40 रुपए कर देंगे। तो वो 10 रुपए का फर्क क्यों? मतलब इनको सिटी एरिया बहुत है इनको बंगाल। अंकल पहले सबसे पहले बड़ा शहर कलकत्ता ही था। अच्छा, ये दिल्ली बॉम्बे तो बाद में हुए। एक कलकत्ता की बात बताऊं, हाँ जी बड़ी सही बात है। ठीक है। वहां पर एक समय यह था कि हर चौक पे सिर्फ 25 पैसे लेते थे रिश्वत, 30 पैसे नहीं लेते थे। लोग सारे ड्राइवर जो थे चवन्नियां लेकर के अपनी गाड़ी में रख लेते थे, चुपचाप हर चौक पे 25 पैसे पकड़ा देते थे, कोई नहीं बोलता था। अब मेरे ख्याल से 250 रुपए में भी बात नहीं बनती होगी। नहीं अब तो 500 है मिनिमम, उसके बाद शुरू होता है रेट 2000, 1000, अलग अलग चौक का अलग अलग रेट। एक और बात थी, वहां पर हमको एक प्रोफेसर थे, वो कहते जब मैं स्टूडेंट था तो जब कहता कि हम जब जाते थे तो वो जो जरूरतमंद लोग थे वो एक अपना एक डिब्बा लेके आते थे। कहता हम लोग अपने जेब खर्च में से पैसे बचा करके, जो घर से हमको मिलता था चवन्नी अठानी, उसमें से हम निकाल कर 25 पैसे उनको दिया करते थे। ठीक है। अब कहता हम लोग कारें आ गई हैं, कहते शीशा नीचे उतरता ही नहीं है। सही बात कहता आते वो लोग अब भी हैं। बिल्कुल। वो कहता वो जो ग्रुप है वो अपने लिए नहीं मांगते, वो लोग मांगते थे जो असहाय लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको वो मतलब कि फंडिंग के लिए करते थे। कहता उस टाइम हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम देते थे अपने खर्चे से निकाल के। तो इसका दाम तो बता दो गाय का। बताया विशाल भाई। नहीं दूध कितना बताया? दूध अंकल 30 लीटर। देखो फर्स्ट टाइम मरा, कितना समय मांग रही है? बच्चा दे दिया इसने, बच्चा दे दिया। क्या दिया इसने? निकाला हुआ फीमेल है। कितने की बिक सकती है अगर आज कोई लेना चाहे जिसने बिल्डिंग पे काम करना है? ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट बछड़ी लेके आए जरा, सफेद बछड़ी। हाँ, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, लोगों को ये जानकारी चाहिए। 10,000 रुपए की मैंने इनको बोल दिया कि अगर इधर मेरे को छोड़नी है छोड़ दो, बिक सकती है 25,000 की। मैंने इनको अभी भी बोला है कि 10,000 की छोड़नी तो है। 15,000 एक बछिया पे तुम कमाओगे? नहीं, हाँ।
कमाऊंगा नहीं। हाँ। अगर ये 10 या 15 की देंगे, जो इधर कोई ब्रीडिंग करने वाला है उसको 15 की दे देंगे, वो ब्रीडिंग कर लेगा। अच्छा। या हम कोई घर पे तो क्या पाल भाई नहीं सकते। पालोगे या बेचोगे? नहीं पालोगे। अगली बड़ी बढ़िया तैयार होगी। हाँ हाँ जब हाँ तक जी। इसकी तीसरी ब्यात आएगी तुम्हारे पास इनकी लाइन हो जानी है। ठीक। ये जोड़ा आ गया हाँ जी है। हाँ जी। तो एक तो इसमें ब्रीड में पूरी है, वो पीछे तो देखो उसका जो पीठ बैक है जैसे दीवार होती है। 1 महीना कच्ची है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई पूरा पीछे से लेग देखो, 4 दांत। जबरदस्त 4 दांत। दूसरा बेहतर, दूसरा पहला? दूसरा 4 दांत में दूसरे में आ गई। 4 दांत में दूसरा। पहले कितना दूध देगी? पहले इसने दिया 34-35। और वो जो दूसरा जोड़े वाली उसने तो कम दिया। वो कौन सी ब्यात की है? वो दूसरे है, या तीसरा भी हो लगा लो। सकती है। अच्छा शायद तो हो उस सकती तीसरे है। में भी हो कह सकता सकते है हैं। तीसरे में भी हो। तो कोई क्या बड़ी क्या बात दाम रहा इनका जोड़े का? ये जुड़ा रहा 2,35,000 रुपए। 2,35,000 का। इससे हम आगे दूध की क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो ब्रीड वाली है फुल अभी 4 दांत 40 40 दे जाएगी। उससे 32 की 30 28 30 32 28 तो नहीं, चलो 30 के ऊपर अगर आएगी। अब जैसे अगर ये जोड़ा ही ऐसा ही हो दोनों हाँ तो जी। जोड़ा कितने का होना चाहिए? 270 का। 270 का हम्म। दिला दोगे? हाँ दिला देंगे कोई। या रेट बढ़ा दोगे फिर? नहीं नहीं, ये तो मिलने पे होता ऐसा है नहीं बात। फंसाने के लिए कह रहे ओ हो क्या नहीं है? अंकल, अब बाजार नरम है पहले नरम है, से। कोई पहले से पहले जानवर थी मिल बहुत ज्यादा ऐसी बछड़ी ग्राहकी, हमने अब नहीं 2-2 लाख उतने की दाम। ली है, 1.5 अब की ली गाय है। अच्छी गाय 1,20,30 सब मिल जाती है है। आराम से। पहले से नीचे है हाँ बाजार। पहले से बाजार नीचे है। ये 40 दे देगी? हाँ हमारी कितने निगाह कितने दिन दे देगी ये एक लैक्टेशन में? एक इलेक्ट्रिशियन में अगर 9-10 हजार लीटर का 9,000 आराम लीटर आराम हाँ से। 8.5 9,000 लीटर। 300 दिन? 305 दिन। 305 दिन। तो ड्राई कितने दिन बाद करनी है? 300 दिन मिला। ड्राई कितने दिन बाद करनी है? 2 महीने पहले करनी ना ट्राई। अगर अगर ड्राई में कम समय देंगे तो क्या होता है फिर दोबारा एनिमल इतना हाँ। हेल्दी नहीं बनेगा। जैसे हेल्दी ये भी सभी दूध भी नहीं देगा इतना। पिछली बार से कम दूध देगा, ज्यादा ड्राई पीरियड मिलेगा, पिछली बार से ज्यादा दूध तो मिलेगा। अगर 2 महीने से थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन बढ़ा दें पीरियड तो क्या नुकसान है? बहुत अच्छी बात है। वो आपने अपने एनिमल का बीसीएस देखना है कि पिछली बार दूध ज्यादा दिया था तो बीसीएस इसका टूटा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने उसको बढ़ाना है। फिर आपने ये तुम्हारी किताब आम लोगों को तो समझ में नहीं आनी है। ये तुम जो बातें करो इतनी गहरी, हाँ जी। तो ये आम लोगों को कहाँ मालूम है सारी? देखिए हमारे पंजाब में तो बहुत समझदार और सीखवान किसान है। चलो दूसरे लेकिन वो प्रदेश, बताना, तुम बता रहे हो ना, वो बताना नहीं चाहते, यही तो प्रॉब्लम है। दूसरे प्रदेश वालों को नॉलेज मिलनी चाहिए। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं मालूम, इसलिए कई चीजें रिपीट करनी पड़ती है। अच्छा लोग बोलते हैं हम ये तो हम बोला हम हुआ। वहां पर लोगों को बताने के लिए ले जाएं तुमको हफ्ता दिन के लिए, हाँ जी। कितने पैसे लोगे फिर? नहीं, मैं जेब से खर्चा कर दूंगा। आज तो गए नहीं कभी। नहीं, समय नहीं लगा, अब जरूर जाऊंगा। अब मान रहा? ठीक है चलो। तो ये जो सेटिस्फाई ये कि इनको तुमको मनाना पड़ा खरीदने के लिए? हाँ, मनाना पड़ा। नहीं मानते थे? नहीं मानते थे। क्या कहते थे? मैं ये पहले आए, पहले दिन शाम को आए थोड़ा लेट, फिर दूसरे दिन गाड़ी चली 300 किलोमीटर। हाँ। उसके अगले दिन गाड़ी चली 250-300 किलोमीटर। अच्छा। 3 दिन इन्होंने कोई जानवर नहीं लिया। हाँ। बिल्कुल सामने है। नहीं अब तुम ये बताओ, तुमने मनाया इनको? हाँ, मनाया अभी मैंने। वहां जाके नुक्स निकालोगे तो कैसे नहीं मनाओगे? निकालेंगे, ये वो नुक्स देख चुके हैं पहले। ये घूमे हैं पंजाब में 3 दिन नहीं घूमने। तुम्हारा क्या लॉजिक, क्या स्ट्रेटजी है तुम्हारी? बता दो। रीजन क्या था इनके, इन लोगों के दिमाग में बैठा है कि गाय वही 80-85 लाख के अंदर ही गाय होती है, 75। लेकिन ये गाय देख रहे थे ना, इनका गाय से दिमाग नहीं हट रहा था कि हम जरूर लेते हैं 80-85 की, लेकिन ऐसी तो हमने उधर खरीदी नहीं कभी गाय। फिर इसका रेट तो होगा। फिर ये लाख पे जाके रुक गए, चाहे सामने 2.5 लाख वाली भी नजर आई। इनके दिमाग में था कि 1 लाख के ऊपर रेट होता ही नहीं। सही कह रहे हैं ये। ठीक है। इनके दिमाग में था कि 1 लाख के ऊपर तो जाने का। जब ये 3 दिन घूम लिया, ये कहते भैया हम वापिस जाएंगे, टिकट करें। मैंने बोला सुबह की पहली ट्रेन इतने बजे, आप चले जाइए, मेहमान बन के आए हैं, रिश्ता बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कभी आना हुआ तो जरूर, कोई खर्चा नहीं है, 5-7 हजार लगा, कोई पैसा ना देना। एक जो मन है ना, ये बड़ा बहकाता है। जब वहां जाओगे
तो जब कोई ना कोई बात होती है तो मन कहता है यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मन को काबू में रखना, और समझो कि तुमने गेन करना है। तुम्हारे में तो पहले 52 पशु हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास 52 देते हैं, जो उतना दूध देते हैं, तो ये 20 ही उतना दे देंगे। ठीक, वही बात, इतनी बात पे सेटिस्फाइड हो। उसमें जो है तुम्हारा जो है मैनेजमेंट का जो है काम भी आसान रहेगा, खर्चा भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये बातें तो तुम लोगों से ज्यादा हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन तुम लोग तो करने वाले हो, हम बोलने वाले हैं। लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है कि तुम्हारे माध्यम से दूसरों को ही बताएं बातें। ले अगली ले अभी मणिमंडल जी, बंगबंधु, बात ये है कि ये लोग, हम इनके मार्फत बातें करते हैं, इनको ज्ञान आ गया, आपको भी है, अब और बढ़ जाएगा। लेकिन आप भी और लोगों को बताना, कोशिश करो कि हर आदमी तुम्हारे बराबर आए। तो वो भी किसान हैं, उनके भी परिवार हैं, हर आदमी, मतलब कि कभी भी ये ना सोचो कि हम नहीं बताएंगे तो उसमें जो बताने से तुम्हारा फायदा होगा वो बहुत ऊपर वाला बहुत देता है। मन में हमेशा ये बात रख के चलो कि हर आदमी सफल हो। ये इतनी बढ़िया बढ़िया गाय दिखाई, तो ये उबड़ खाबड़ अब क्या बढ़ गई? उबड़ खाबड़ नहीं, जो आप पिछली ये अभी वीडियो करने लगे थे क्लोज, स्पेशल दिखाई, जो आप बात पूछी आपने ड्राई पीरियड की। अब इस बछड़ी ने फर्स्ट टाइम पे दूध दिया हुआ है 38-39 लीटर इसने। हाँ जी, ये हिडन की है खुद। तुम मानते हो? हैं? ठीक, ये हाइब्रिड बछड़ी है, ये हाइब्रिड बछड़ी है। इसको लंबा, इसको 1.5 महीना हो गया ड्राई किए हुए, अभी इसको 1.5 महीना है, 1.25 महीना 40-45 दिन अभी भी बाकी है। अब ये उतने में अपना BCS बना लेगी, अभी नहीं बनाई। लैक्टेशन कौन सी है? सेकंड। तो अब कितने पे जाएगी दूध पे? देखो अब इनके संभालने पे है, साइलेज तो नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी 40 दे दूंगी, कर लेंगे साइलेज, फिर भी 40 से नहीं टूटना चाहिए। अडर के करैक्टर, वेन्स, मिल्क वे बहुत अच्छी चीजें लगी है, हाइट बहुत। अब ये बताओ कि उसकी जनरेशन जो है ज्यादा अच्छी रहेगी या इसकी आगे चल के? बच्चे ये ज्यादा हाइब्रिड थे, तो हाइब्रिड संभालेंगे कैसे? वो यही कारण है, रीजन यही है। मैं इनको कल बोल रहा था, जो आपने घर पे बछड़ी तैयार करके डिलीवरी करा ली किसी भी किसान ने, उसके सामने 5 लाख की गाय भी फेल है। अच्छा। आप 5 लाख की गाय खरीद लो और घर पे अच्छी बछड़ी तैयार करके डिलीवरी करा लो, मैं कहता हूँ 10 लाख वाली गाय भी फेल है आपके घर की ब्रीड। अरे विशाल, अगर तुम ऐसी गाय इनको दोगे तो फिर ये तुम्हारे पास आएंगे नहीं, तुम्हारा रोजगार कैसे चलेगा? तो खुद ही वही ब्रीड तैयार कर लेंगे। कोई नहीं करें, वही तो मकसद और बहुत है ना बंदे अपने पास आगे की आगे। अगर यही आ ही जाएंगे तो फिर तो न्यो की बारी कैसे आएगी? वो माता ने यही सिखाया, अपनी तरफ से तो यही कोशिश रहती है। सभी किसानों को बोलते हैं गाय तो 15-20 खरीद ली बस ठीक है, बहुत है, उसके बाद होम ब्रीड रेडी कर। ये आज का प्रोग्राम यही हम समाप्त करना चाहेंगे। अब बहुत लंबा समय हो गया। हमारी शुभकामनाएं हैं ये बंगाल से जो बंधु आए हैं, मणिमंडल जी और अमित जी, जिन्होंने ये प्रोवाइड कराई, उपलब्ध कराई हैं, गाय दिलवाई हैं, जिम्मेदारी के साथ दिलवाई हैं, और हार्दिक कामना रखते हैं कि ये सफल हों, आगे और लोगों को बताएं, वो भी इसी तरीके से सफल हों, हर किसान खुशहाल हो, हमारी ये कामना है। जय। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।